अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आप तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में बसते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, और तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक। मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, हमारे प्रोग्राम ऑल आउट की जानिब से, और ख़ास तौर पे इस ईद पर एक ही पैगाम हमने दिया कि जिस मुश्किलात से इस वक्त हमारे लोग गुजर रहे हैं, बस उनका ख्याल करना है, हम सब ने मिल के करना है। इसकी वक्त की ज़रूरत दिखाई दे रही है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात एकदम से चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई यंग प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, जिन्होंने आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नई रूह फूंक दी है। अगर मैं बात करता हूँ एहसानुल्लाह की, जिस पेस के साथ उन्होंने गेंदें की हैं, जो शॉर्ट पिच गेंदें वो कर रहे हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर जहाँ वो शारजा में परेशान कर रहे थे अफगान बैट्समैनों को, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे वो कितने डेंजरस होंगे, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में वो क्या कमाल करेंगे, इंग्लैंड में किस तरह खेलेंगे, वो हम सब देखेंगे। इसी तरीके से एक बैटिंग की बात कर लेते हैं, तो फिर एक ऐसा हमारा खिलाड़ी के जिसने ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, ऐसा परफॉर्म किया कि आने के बाद वो जितने खुद दिखने में खूबसूरत है, इतनी ही खूबसूरत बैटिंग करते हैं। चारों तरफ उनके जो शॉट्स होते हैं वो बहुत ही दिलकश दिखाई देते हैं। और अगर हम इस साल ये कहें कि वो हमारी ईद हैं, तो इसमें बेजा ना होगा, वो पूरी कौम की ईद बने हुए हैं। और अगर 2023 की ईद अगर करार देंगे तो फिर साइम अयूब को करार देंगे, जो इस वक्त ईद के ख़ास शो में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साइम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और जितने भी ये देखने वाले लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल सही बात है, आप बोलने भी लगे मुझे साइम जी, मुझे याद है आहिस्ता आहिस्ता रवानी आ रही है। ज़ाहिर इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे तो फिर वरना साइम बहुत ही खामोश तबीयत है। साइम का बैट बचपन से बोलता था। साइम की खामोशी, मैं ट्रेनिंग सेशन देखे साइम के, जिस तरीके के ट्रेनिंग सेशन साइम के हुआ करते थे, एक कॉम्पैक्ट साइम को देखा बचपन से और आज तक। सबसे पहले तो ईद के बारे में बताएं मियाँ साहब, ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? ज़ाहिर है अभी तो आप खुद छोटे बहुत हैं, अभी तो ईद के लिए क्या शॉपिंग की? रात को ही आप पहुँचे, आज सुबह पहुँचे हैं आप, और हमारे ईद के शो में बैठे में क्या शॉपिंग की, कितना टाइम मिला शॉपिंग का? बिल्कुल, देखें शॉपिंग का तो टाइम नहीं मिला, जिस तरह से क्रिकेट चल रही थी लास्ट फ्यू डेज़, और घर वालों से भी थोड़ा दूर थे, वो भी चाह रहे थे कि हम साथ शॉपिंग करें, बट कर नहीं पाए, टाइम नहीं मिला। तो ये क्रिकेट है, अब इसके लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि बहुत खुशी है कि कम से कम हमें 2 दिन जो है पीसीबी वालों ने दिए कि आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके फिर वापस आए अपना लास्ट T20 खेल लें। तो ये है कि अच्छी जा रही है ईद अल्हम्दुलिल्लाह, और घर वालों के साथ मज़ा आ रहा है और अच्छा लगता है ईद गुजारना। मुझे तो ये लगा था कि शायद मैं इस साल पाकिस्तान टीम के साथ ही मेरी ईद गुजरेगी, घर वालों से नहीं मिल पाऊँगा, बट ये कि मिल लिया। और जैसा कि आपने बात की, मैं कल ही आया हूँ, बिल्कुल सुबह ही आया हूँ, और सोते सोते दिन गुजर गया और आज सुबह ईद आ गई है। नहीं, तो बिल्कुल यहाँ मैं आपके साथ हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच कि आप इतने शॉर्ट टाइम पे आए और मेट्रो वन न्यूज़ के मेहमान बने। साइम के साथ साइम की बैटिंग देखने को हम बहुत इंजॉय करते हैं। वाकई में साइम कट खेलें तो ज़बरदस्त है, ड्राइव खेलें तो बड़ा ज़बरदस्त है, सामने मारें, इस तरफ मारें, इस तरफ मारें, 360 बने हुए साइम इस वक्त अगर हम देखते हैं तो फिर कितनी मेहनत की साइम ने। मैं बचपन से आपको जानता हूँ, ज़ाहिर है आप PI अकेडमी में हमारे घर के करीब है, हमारे बेटे के साथ भी आप ख़ासी ट्रेनिंग किया करते थे, तो छोटे से मैंने आपको खेलते हुए देखा, लेकिन आपका एक फ़ोकस था। उस फोकस ने आपको फोकस रहने ने कितनी मदद दी आज साइम अयूब जो बैठे हुए स्टार सुपर स्टार बन के? देखें उस टाइम तो बहुत छोटा था मैं, मुझे इतना कुछ नहीं आइडिया था कि किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, कुछ करना है। लेकिन बस ये कि क्रिकेट थोड़ी बहुत देख के भी आती है, और मैं इंटरनेशनल क्रिकेट देखा करता था और प्लेयर्स को फॉलो किया करता था। और उस टाइम से अब तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट डेवलप भी हो गई है मॉडर्न तरीके से। तो बस मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं जितना आसपास मेरे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, क्लब खेल रहे हैं या एकेडमी में खेल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूं कि मुझ में कोई एक चीज़ उनसे बेहतर हो, और फिर वो चीज़ अगर मुझ में बेहतरी आ जाए तो फिर मैं ख़ुद से कंपटीशन डालूं और उस चीज़ को मज़ीद बेहतर करूं, अपने में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट करूं, स्किल्स अडॉप्ट करूं। 24 मई 2002 को आप पैदा हुए और अभी आपका अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इसी साल डेब्यू हो गया साइम का, लेकिन इस दरमियान में आपका एक बहुत बड़ा सफ़र है। क्रिसेंट क्रिकेट क्लब से आपने स्टार्ट किया और उस क्लब से आपके अंडर 19 और अंडर 16 आपने वहीं खेला, लेकिन जो आप कैप्टन बन के गए थे ऑस्ट्रेलिया अंडर 16, जहां आपने 161 नॉट आउट भी किया था फाइनल में, आई थिंक वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपके कैरियर का।
जी बिल्कुल, अंडर 16 में मैं सबसे पहले सिलेक्ट हुआ था कराची अंडर 16 में। तो वो मैं इंडिया का एक टूर था हमारा लोकल, एकेडमी लेकर गई थी। तो वहाँ पे मैंने, क्योंकि हम इंडिया से जीत कर आए थे, तो वहाँ से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था कि साइम अयूब कोई बच्चा है, क्योंकि इंडिया से ऑब्वियसली जीतते हैं तो न्यूज़ फैलती है इधर उधर। उस टाइम मैं आपके शो में भी आया था, बिल्कुल मुझे शायद याद अगर है, आपको याद हो, बिल्कुल बिल्कुल याद छोटा है। सा था मैं। जी 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 बिल्कुल याद है। आप अंडर 16 के बाद भी मेरे शो में जी आए जी, थे। अंडर 16 के बाद भी जी वहाँ मैं अभी आ रहा हूँ। तो वहाँ से फिर कराची में, मतलब न्यूज़पेपर भी लोगों ने देखे थे कि इंडिया को हरा के आए। थोड़ा वहाँ से कराची अंडर 16 में मैं सिलेक्ट हुआ था, वहाँ से परफॉर्म करके फिर पाकिस्तान अंडर 16 में गया था। तो वो जो पाकिस्तान अंडर 16 वाली परफॉर्मेंस थी, वो बेसिकली बहुत वायरल हुई थी, जो मुझे हेल्प की आगे अंडर 19 के लिए। वो वाकई में वो एक बिल्कुल मैंने भी देखा कि और उस वक्त सबने कहा कि देखें साइम जिस तरीके की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साइम को हाईलाइट करने की ज़रूरत दिखाई देती है। साइम ने अपने आप को हाईलाइट बचपन से ही किया था। मैं तो अपने साहबजादे से सुनता था ना कि साइम एक फोकस तरीके से आते हैं। और मुझे यूसुफ ने जब आप मेरे ख्याल 15 साल के थे ना, जब मुझे एक बात कही थी कि साइम पाकिस्तान खेलेगा, उस वक्त अच्छा। जो है ना वो आपके अंदर से जो है वो ये स्पार्क मुझे याद है, 15 साल की उम्र में कह दिया था कि साइम ने पाकिस्तान खेलना ही खेलना है। और साइम में ये एक चीज़ दिखाई दे रही थी। साइम, पीआई एकेडमी का कितना बड़ा रोल रहा? कयूम भाई भी 1-to-1 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोचिंग करते थे, खासकर आपकी बचपन में। बिल्कुल देखें, जहाँ तक बात है रोल की, तो मेरी लाइफ में कोई किसी एक बंदे का नहीं, बहुत सारे लोगों के रोल रहे हैं। और उसमें से पीआई एकेडमी जो है मेरा स्टार्ट था, क्योंकि वहीं से मैंने क्रिकेट खेलना सीखी है। और एज अ टेप बॉल क्रिकेटर मैंने स्टार्ट किया था पीआईए से। उन्होंने मुझे फिर हार्ड बॉल में प्रमोट किया। और अगर वहाँ पे जाहिद भाई होते थे, अजीम भाई होते थे और कयूम भाई होते थे, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। और ये लोग मुझे फील करवाते थे कि आप स्पेशल हो इन लोगों में और आप बन सकते हो, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको करनी पड़ेगी। और उनकी बातों पे मैं अमल करता था। और जहाँ तक आपने कयूम भाई की बात की, तो बिल्कुल उन्होंने 1-to-1 मुझे हमेशा से मुझ पर मेहनत करी है और कोशिश करी है कि मुझ में इम्प्रूवमेंट आ सके। और बाकी लड़कों से ज़्यादा वो मुझ पर तवज्जो देते थे। गलत बात है दूसरों के साथ ज़्यादती है, लेकिन करते थे बिल्कुल। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको इस बात का क्रेडिट जाता है। देखिए, कोचेस पहचान जाते हैं कि बच्चे में कितना स्पार्क है, पता चल जाता है कि वो कितना फोकस दिखाई दे रहा है। आप साइम को अगर मैं आता हूँ, थोड़ा सा आगे आता हूँ, सिंध की जानिब से आप खेले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपने 10 मैचेस सिर्फ खेले और पाकिस्तान भी खेलने का मौका मिल गया। आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी, चाहे वनडे में बात कर लूँ, चाहे T20 में बात कर लूँ, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बात कर लूँ। आपका बैट बता रहा था कि साइम अयूब एक स्पार्क जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ रहा है। देन आपका पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की जानिब सफ़र शुरू हुआ नदीम उमर भाई के साथ। वो कितना नदीम भाई और उनकी टीम ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल, पीसीसी में जब मैं आया था तो उनका बेसिकली प्लान था मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स को लेके, कि उसमें उन्होंने मुझे सेलेक्ट करना है। और उनका बहुत अहम किरदार रहा है, क्योंकि जब मुझे कोई भी नहीं जानता था तो उन्होंने मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए पिक किया। और उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट सारे मैचेस दिए, चांसेस दिए इतने, जो कि मुश्किल ही कोई देता है। और मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इतने चांसेस मिलेंगे, बट उन्होंने दिए। और वो उस पे मेरे फेलियर्स थे, जो कि आगे मेरी ज़िंदगी में काम है, मुझे सीखने को मिला बहुत उससे। और लेकिन जो उस स्टेज पे उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया, इस बात का उनको क्रेडिट जाता है फेलियर्स के टाइम पे। बिल्कुल, वहाँ पर सपोर्ट किया था। और उस एक साल ने साइम को एकदम से कैसे चेंज किया? क्योंकि साइम पहले ड्राइव खेलते थे, साइम ज़रा नीचे खेलने के आदी थे। अब साइम को जो है वो 49 के ऊपर आप पैर निकालते हो, राशिद खान को छक्का मार दिया 50 करने के लिए। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आया, साइम ने कभी ये नहीं देखा कि बोर्ड पे मेरे स्कोर कितने हैं, और साइम ने जो है वो चार्ज, जो बॉल मिली उसको चार्ज करने की पूरी कोशिश की। ये जो लास्ट सीज़न आपका पीएसएल का गुजरा, इसने साइम अयूब को कितना एतमाद दिया? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने उस पीएसएल की जो बात की कि जो उस एक साल में जो चेंज आया, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना चेंज आएगा। बट मुझे एक चीज़ ये पता थी कि मैं इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट ऑब्ज़र्व करके आ गया था, कि किस तरह की आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। तो वो बस मैंने देखी और मैंने कोशिश की कि मैं उस तरह की प्रैक्टिस करूं कि अगले साल या उससे अगले साल जब भी मुझे मौका मिले पीएसएल में, तो फिर मैं दोबारा फेल ना हूँ, और अगर हूँ भी तो उसका रेशो उतना ना हो। तो बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी, पर अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत से ज़्यादा मुझे सिला दिया, अल्लाह का शुक्र है। और
पीएसएल की जहाँ तक आपने बात की तो ऑब्वियसली मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था जिन प्लेयर्स के साथ और जिस ड्रेसिंग रूम में मैं शेयर कर रहा था, और जो टीम थी वो बहुत पॉजिटिव माहौल था मेरे लिए। मुझे बड़ा सीखने को मिला इस पीएसएल से, और ये है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जो जैसे बाबर भाई मेरे साथ थे और डैरन सैमी, ये लोग सारे जितने भी थे, इन सब से मैंने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी, क्योंकि शुरू में अगर आप देखें तो मैं कुछ मैचेस में स्ट्रगल कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की, सीखा और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, जो काम आई मेरे। लेकिन बैक टू द उसी पीएसएल की जानिब आते हैं जो जिसमें आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। वो जो फेल्योर हुए थे आपके वहाँ पर, आप ज़ाहिर आप टीम मैनेजमेंट मुकम्मल कॉन्फिडेंस दे रही थी क्योंकि साइम खेलते इतना खूबसूरत थे, उन्हें पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साइम ने परफॉर्म करना ही करना है। लेकिन वो जो एक पोर्शन था उस जगह पे, आप सरफराज एज ए कैप्टन, देन वो सिंध में भी आपके साथ थे वहाँ पे। सरफराज वैसे एक प्लेयर को डेवलप करने में, क्योंकि जब वो माजी में कैप्टन थे तो कई सारे प्लेयर्स उनकी कैप्टनशिप में डेवलप हुए, चाहे बाबर आजम की भी बात कर लें आप, वो भी उसी दौर में डेवलप हुए, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें आप, क्योंकि आमिर के बाद शाहीन शाह अफरीदी आए थे। जिस तरीके से रैपिडली उन्होंने तरक्की की थी, कई प्लेयर, शादाब खान की बात करें, फ़हीम अशरफ की बात करें, फ़खर जमान की बात करें, ये सारे उस दौर के अंदर बने थे। तो जो सिंध की जानिब से आप खेले थे, ठीक है आपके कैप्टन उस वक्त सरफराज नहीं थे जो आपने सीज़न खेला लास्ट, लेकिन वो सरफराज मोटिवेटर कैसे हैं? बिल्कुल, वो एक कैप्टन का बड़ा रोल होता है, और क्योंकि अगर वो कैप्टन नहीं भी थे बट उनका जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली हमेशा से लीडरशिप वाला रहा है, तो उन जैसे प्लेयर का ड्रेसिंग रूम में होना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था, ख़ासतौर पे मेरे जैसे यंगस्टर के लिए। तो वो हमेशा जो है वो प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हैं और कभी उसके फेलियर पे कुछ भी नहीं बोलते, जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, और उसको हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं और कंफर्ट फील कराते हैं कि कोई भी बात हो तुम मुझसे कर सकते हो, और मैं तुमसे, मतलब कोई ऐसा एज फैक्टर वाला भी नहीं आता कि हम उनसे डरें बात करते हुए या कोई ऐसी चीज़ हो। तो ये कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उस वक्त पीएसएल में भी और अभी भी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, और मतलब आउट ऑफ द ग्राउंड भी वो, अगर हम कभी होटल में रूम में भी बैठे हुए कहीं पे भी, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि आपने जो है वो 2 साल जो है ना सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान देना है और फिर अपना देखना कि आप कहाँ पे होगे इंशाल्लाह। तो ये है कि एडवाइस पे अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो उससे पहले, क्रिकेट से पहले किस पे ध्यान देते थे? नहीं, क्रिकेट में ही ध्यान था हमेशा से, अच्छा। बट उन्होंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स में समझाया जो। हाँ, वो वाकई में मोटिवेटर तो बहुत ज़बरदस्त हैं। वो अनफॉर्चुनेट है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनके जो प्लेयर्स उनके साथ परफॉर्म नहीं कर सके, जब कहीं और गए तो परफॉर्म करना शुरू हो गए। आजम खान इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके थे कोयटा ग्लैडिएटर से, जब वो गए इस्लामाबाद तो उनकी परफॉर्मेंस एकदम से चेंज हो गई। साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस में भी बड़ा फ़र्क आया। बाबर आजम कैसे मोटिवेटर हैं एज ए लीडर, क्योंकि पाकिस्तान में आने से पहले आपने बाबर आजम के साथ क्रिकेट खेली शावर ज़ल्मी से, वो कैसे मोटिवेटर हैं? बिल्कुल, जैसे अभी मैंने जिस तरह सैफ़ी भाई की बात करी ना, तो बाबर भाई भी बिल्कुल इसी तरह से हैं, और मतलब मैंने बहुत उनके साथ कंफर्ट फ़ील किया है और बहुत पॉजिटिव माहौल रखते थे वो, और मुझे ख़ुद से आके भी चीज़ें उन्होंने बहुत सारी बताई हैं जो मैंने उनसे पूछी भी नहीं, और कभी पूछी हैं तो उन्होंने डिटेल में बताई है, और हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, कभी मुझे लेट डाउन करने नहीं दिया, चाहे फेलियर आया चाहे सक्सेस। कभी भी जो है ना बाबर भाई साथ खड़े हुए दिखाई दिए, और जिस तरीके से सर पे हाथ मार के मुबारकबाद देते थे परफॉर्मेंस के ऊपर। जी, आप देखते ही हैं टीवी पे किस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं हर चीज़ को, चाहे वो बैट्समैन की हो या बॉलर की हो। हाँ, अब ज़्यादा इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में तो ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं। पहले तो बाबर आजम थोड़े से ज़रा जैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कैप्टन नहीं थे, जैसे विराट कोहली को हम देखते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज कैप्टन दिखाई देते हैं, लेकिन इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में बाबर आजम का लुक बिल्कुल एक चेंज हो गया है। जिस तरीके से तमाम प्लेयर्स के पास जाना, एक एक को हाथ मारना, आउट करने पे, कैच लेने पे, तो बाबर कुछ चेंज हुए? ये तो आप जिस तरह बोल रहे हैं मैंने इतना नोट नहीं किया, पर ये हर किसी का अपना कैरेक्टर होता है। वो आई थिंक थोड़े से खामोश मिजाज होंगे, बट ये है कि अच्छी बात है। मुझे उनको देख के बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्रिकेटर तो हैं ही वो, लेकिन जिस तरह के इंसान हैं उनका मतलब हमारी ड्रेसिंग रूम में होने से बड़ा फ़ायदा होता है। सैम, आप जब इस लास्ट पीएसएल में 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, हारिस और बाबर ओपन कर रहे थे स्टार्ट के अंदर, देन हारिस को शायद कोई इंजरी हुई थी जिसकी वजह से आपने ओपन किया था,
जो गैप बना था जब आप आए थे, वरना तो हारिस और बाबर ओपन कर रहे थे। नहीं, इंजरी नहीं हुई थी, वो बेसिकली हमारा प्लान था क्योंकि लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट हमारा मैच था जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया अभी पेशावर से। तो उसमें हमारा प्लान था शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट कि वो उन राइटी पे वो ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है कि वो इन स्विंग करते हैं और शुरू में उनका जो है वो आउट का चांस होता है। तो हमने बोला क्यों ना उनके सामने लेफ्टी शुरू में ही ला के और एक्सपेरिमेंट किया जाए, जो कि कामयाब हुआ था। शहनशाह अफरीदी ने इसका मकसद है साइम अयूब को जो है वो अपने स्पॉट पे लाने में बहुत मदद की, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर, और वो जो आपने 50 किया था अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, वो मेरे ख्याल है कि आपके करियर के सही मायनों में साइम की पहचान हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि लाहौर कलंदर का जो बॉलिंग अटैक है आई थिंक वर्ल्ड की लीग्स में सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक माना जाता है वो। और मेरे जहन में भी यही चीज़ थी कि पूरी 5 टीमों को हटा के जो ये इस टीम है ना, इसके खिलाफ तो करना ही करना है क्योंकि ये बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। और मेरा एक नेचुरली ये भी है कि जब कोई अच्छा बॉलर सामने होता है तो मेरा और दिल करता है कि यार इसको करूँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, इस पे चौके छक्के या सर्वाइव करूँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो था, मेरी एक ख्वाहिश थी जो पूरी हुई। आप राशिद खान को नहीं छोड़ते तो बाकी तो छोड़ें आप। जिस तरीके से राशिद खान को पैर निकाला और ठग करके बाहर, वो भी 49 पे वो मुझे याद है 49 पे आपने 50 किए। लेकिन सेम ज़ाहिर है अभी आप बहुत यंग हैं, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, इंशाअल्लाह आपने बहुत खेलनी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए आप बहुत सर्व करेंगे और बहुत नाम कमाएंगे। हम तो जैसे बाबर को राइट पे देखते हैं, ऐसा लेफ्ट पे हम साइम अयूब को देखते हैं। इंशाअल्लाह आपने बहुत क्रिकेट खेलनी है। लेकिन लर्न क्या कुछ किया, क्योंकि 2 ऐसे शो थे आपके, पक्की सेंचुरियां नज़र आ रही थी PSL के अंदर जो आपकी मिस हुई। उसका आपको एहसास तो होगा कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी कर गया, वरना जिस तरीके से बाबर बॉलें भी कवर कर रहे होते हैं, रन्स भी कर रहे होते हैं, तो साइम ने क्या कुछ सीखा उस चीज़ से? 2 तो पक्के 100 थे आपके, एक 73 70 दोनों आपने किए और जो आउट हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कभी कभी इस चीज़ का अफसोस भी होता है कि यार अगर वो 100 हो जाते तो इस तरह। तो डोमेस्टिक से लेके अगर अभी तक देखें तो मैंने कोई 500-600 मिस कर दिए होंगे। तो इस बारे में मेरा अपना ये है कि मैं पर्सनली खुद से ये बात करता हूँ कि जिस तरह जिस मूड से खेलते हुए आप अगर 60-70 तक आए हैं या 90 तक आए हैं, तब भी आप उसी मूड से खेल रहे थे, मतलब अटैकिंग मूड था आपका, सर्वाइवल मूड नहीं था। तो अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया और मैं आउट नहीं हुआ तो मेरे नसीब में वो रन थे, इसलिए मैं वहाँ तक पहुँच गया, वरना मैं पहले भी आउट हो सकता था। तो जब मैं ये देखता हूँ कि मेरा 90 स्कोर हो गया या 49 हो गया या 45 हो गया, तब मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, मैंने खेलना वैसे ही है, अगर नसीब में होंगे तो हो जाएंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर टीम बहुत अच्छी पोजीशन में है तो फिर ये ख्याल आता है कि चलो अपनी पहले कर लेते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसी मूड में, फ्लो में खेलता रहूँ और होने होंगे तो बस हो जाएंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ आपने डेब्यू किया, वहाँ पर भी आप 49 पे आउट हुए थे, वो भी एक रन कोई भी होता तो उस जगह पे मेरे कैरियर की पहली निफ सेंचुरी है, मेरा पहला इंटरनेशनल टूर है, मैं पाकिस्तान की जानिब से पहला 50 कर रहा हूँ। वहाँ पर भी आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट खेल गए थे जहाँ पे कैच आउट हो गए। मुझे याद है कि वो एक ऐसा लम्हा था कि मैंने देखा कि साइम को एहसास तो हुआ होगा कि इंटरनेशनल में तो 50 कर लेना था ये। बिल्कुल, वो मेरा पहला टूर था ना पाकिस्तान की जर्सी में, और उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ था। यकीन करें कि इस चीज़ का अफसोस नहीं हुआ था कि मैंने वो शॉट मारी, इस चीज़ का था कि ये शॉट इधर या उधर क्यों नहीं गई, फील्डर के पास क्यों गई। तो जब मैं 49 पे था मैंने ये सोचा था कि क्यों ना ले लूँ सिंगल, लेकिन उस बॉलर को मैंने यही प्लान किया हुआ था कि उसने मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर ऊपर रखा हुआ था, तो मैं वहीं मारने जा रहा था उसको। और उसने बॉल भी इधर मारे थे। हाँ। जी हाँ, बॉल भी मुझे पता था कि उसने ऑफ स्टंप पे ही करनी है, मुझे पता थी ये चीज़, और मुझे उस पर प्लान था। जब मैं 40 पे था मेरा तब भी उस पर यही प्लान था, जब मैं 49 पे आया मेरा तब भी उस पर यही प्लान था। तो मैंने बोला अगर मैं अभी 40 पे होता तब भी मैंने वही मारनी थी, तो मैं 49 का सोच के क्यों रुकूं। 49 का फ़र्क तो है, फ़र्क है, बिल्कुल है। लेकिन मैंने बोला कि उससे पहले मैंने एक और शॉट मारी थी, वो आई थिंक मैं 40 पे था, लेकिन उस पर मैं बच गया था, उस पर मैं फील्डर के पास नहीं गई। तो मैंने बोला वो नसीब में था। बाउंस गई थी। हाँ। आपका कोई गेम नहीं छोड़ता, मैं इतना खूबसूरत, मैं क्या, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई नहीं छोड़ता होगा जितनी खूबसूरत आप बैटिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत है। देन चले उसके बाद ये जो लास्ट रन आउट हुए वो तो 2 रन लेने के चक्कर में ना, वो तो वाकई में वो तो बैड लग था। उसको तो इतना अच्छा थ्रो हो जाना, डायरेक्ट थ्रो आके विकेट पे लग जाना। तो
ये कहीं ना कहीं साइम को लगा कोई इससे कोई डीमोटिवेट तो नहीं हुए कि ये जो डायरेक्ट थ्रो लगा था, वो मैंने चेहरा देखा था उस दिन तो वाकई बहुत अफसोस था क्योंकि साइम को रन्स नजर आ रहे थे उस दिन। नहीं, वो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ही आया था यार, आखिर ये मेरी पहली 50 कब होगी पाकिस्तान के लिए क्योंकि 2 तो मैं ऑलरेडी मिस कर चुका हूँ। लेकिन उस पर तो क्रेडिट गोज टू देयर फील्डर, उसने बहुत अच्छी थ्रो करी। और ये है कि मैं भी शायद थोड़ा और तेज़ होता तो पहुँच जाता। नो रिग्रेट्स, बट ये है कि आगे ऐसी होगी तो गलती जो है वो ना ही हो, तो कोशिश करूँगा। बिल्कुल सही बात है। साइम अय्यूब हमारी ट्रू ईद है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मैं जितना आज खुद भी अच्छा, मेरे अपने कैरियर को इतने साल हो गए, लेकिन मुझे ईद का ये शो करने में इसलिए मज़ा आ रहा है कि साइम इस वक्त की ट्रू ईद है। तो ईद का प्रोग्राम जारी है साइम अय्यूब के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ज़रा पूछेंगे साइम अय्यूब जब ऐसे पीछे मारते हैं तो देखते उधर ही हैं, उधर भी नहीं देखते, इसकी क्या वजह है? ब्रेक के बाद। ईद मुबारक एक मरतबा फिर। और ईद इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट की सेंसेशन है, ज़बरदस्त किस्म के हमारे बैट्समैन, स्टाइलिश बैट्समैन, और ट्रू ईद अगर हम कह सकते हैं 2023 की, साइम अय्यूब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। साइम, अब आते हैं ज़रा वो जो आपका ईद वाला शॉट है, मैं तो इसको ईद मुबारक ही कहता हूँ कि आप ऐसे बैठते हैं और ख़ास तौर पे जितना तेज़ बॉलर होता है आप उसको ये शॉट मारने में ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये मैंने फील किया। एहसानुल्लाह को ले आए, हारिस रऊफ को ले आए, इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से मारते हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि जब बॉल में पेस होता है तो इस शॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्रैवल करने के, क्योंकि आपने सर्कल क्लियर करना होता है और जितना बॉल स्लो होता है तो उसको उतना हार्डली पुश करना पड़ता है आपको। तो और वैसे भी मुझे नेचुरली थोड़ा सा पेस मैं लाइक करता हूँ बॉल में ना, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें तेज़ बॉलर को मारना ज़रूर मतलब अच्छा लगता है। आपने इस शॉट की प्रैक्टिस खास तौर पे जो की क्या सीमेंट पिच पे की, जो फास्ट बॉलर को ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पर ज़रा गेंद तेज़ आता है, और मैंने देखा बाउंसी ट्रैक अगर आपको मिलेगा, अगर अच्छा बाउंस मिलेगा तो आपकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, ना कि गेंद थोड़ा नीचे रह रहा हो। तो साइम को फंस के खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। बिल्कुल बाउंसी तो नहीं, बट आप कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक्स होते हैं उसमें मज़ा आता है। बाउंसी क्योंकि पाकिस्तान में इतनी विकेट्स हैं नहीं, हम कहीं बाहर जाएं तो हाँ वहाँ पे बाउंसी विकेट मिले तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बट ये पाकिस्तान में कोई ऐसी है नहीं। लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि पेस या फास्ट ट्रैक्स हों तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और जहाँ तक आपने शॉट की बात की तो इसके लिए प्रैक्टिस की थी मैंने बिल्कुल, जब डोमेस्टिक स्टार्ट हो रहा था हमारा, तो क्योंकि मैंने T20 उससे पहले नहीं खेला था इतना डोमेस्टिक में ना, और PSL से 1-2 साल का गैप भी आया हुआ था मेरा, तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना सक्सेसफुल शॉट जाएगा मेरा। और डोमेस्टिक में भी अगर आप नेशनल T20 में देखें तो मैंने एक आधा ये शॉट खेला था, और फिर PSL में भी पहले मैच में मैंने ये सोच कर नहीं खेला था कि मैं पूरे टूर्नामेंट में खेलता रहूँगा, जस्ट मेरा दिल किया, मैंने खेला और फिर उस पर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। साइम वैसे तो चारों तरफ खेलते हैं, इधर भी उधर भी, बैट के भी मार दिया, मिड ऑन भी मार दिया, हर तरफ के आपके पास माशाल्लाह पक्के शॉट्स हैं, लेकिन क्या समझते हैं आपका ये शॉट जो है ये ट्रेडमार्क है, साइम ट्रेडमार्क? ये देखें, हर मैच में और हर जगह और हर बॉलर पे तो नहीं खेला जा सकता, बट ये मैं कोशिश करता हूँ जब थ्रू द लाइन रन्स अगर आ रहे हैं तो ये, क्योंकि रिस्की शॉट है तो ये ना खेला जाए, अवॉइड किया जाए। बट अगर मुझे, क्योंकि वहाँ पे फीलिंग आ जाती है एक ना, बैट्समैन को एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आपकी होती है, वो आपको फीलिंग आ जाती है कि अगर आपका दिल कर रहा है तो आप बिल्कुल उस पर जाओ, आप डरो नहीं मारने से। तो वो जब मुझे आती है मैं उसको ज़रूर अप्लाई करता हूँ। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 में भी आई थी? बिल्कुल आई थी, बिल्कुल आई थी। हो सकता है कि उस वक्त आउट होना नसीब में लिखा हो, या उस बॉलर ने मिल गई थी बिल्कुल, वो क्यों नहीं लगा मुझे, हाँ, वो शायद लक मेरी है। पोजीशन अच्छी नहीं छोड़ना होगी। नहीं है ये शॉट, ये साइम का ट्रेडमार्क है। लेकिन ये बताएं, ये जो आप शॉट मारने के बाद, मैंने दुनिया में चाहे एवी डिविलियर्स हो, विराट कोहली हो, विराट कोहली ने भी जो छक्का मारा था एक हारिस रऊफ को जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीते थे और उधर का गेंद सामने मार दिया था, तो वो तो वर्ल्ड क्लास छक्के, वो तो मैंने भी हैरान हो गया था। लेकिन मैंने विराट कोहली को भी देखते हुए कि गेंद जा कहाँ रहा है, मैंने एबी डिविलियर्स को भी देखा गेंद जा कहाँ रहा है। साइम ने शॉट मारा और साइम उसके बाद सीधा चलते हुए चले गए। इसमें क्या चीज़ है, या कनेक्शन है, या फिर साइम अय्यूब इतने समझदार हैं कि सामने बॉलर का रिएक्शन और सामने वाले बैट्समैन की आंखें देख के अंदाज़ा कर लेते हैं ये बाहर ही गया है? क्या वैसे सही बताइएगा। नहीं देखें, ये शॉट ऐसा है कि जब ये वाला फील्डर सर्कल में होता है तो अगर ज़रा किसी भी बैट के हिस्से पे लग गई तो फिर वो उसके ऊपर से ही जानी है, सर्कल तो क्लियर हो ही जाएगा क्योंकि फास्ट बॉलर का पेस इतना होता है।
और दूसरा कि प्रैक्टिस मैं करता था तो मैं कोशिश करता था कि जब बॉल और बैट का इम्पैक्ट हो रहा है ना, आपस में मीट कर रहे हैं वो, तो उस पर ज़्यादा फोकस करूं ताकि मेरा शेप ख़राब ना हो और प्रैक्टिस अच्छी हो। तो मैं बॉल को उस वक्त नहीं देखता था प्रैक्टिस में कि बॉल कहाँ जा रही है, आई डोंट केयर, बट मैं जिस तरह से बॉल को मीट कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से मेरे ख्याल से मुझे आदत पड़ गई और मैं ये कॉन्शियसली नहीं करता, खुद ही हो जाता है ये जो देखना है, क्योंकि वो मिली सेकंड्स का खेल है, उसमें मैं खुद कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मैंने बॉल को नहीं देखना। लेकिन अगर बॉल को नहीं देखना है तो कम से कम वहां से तो सामने वाले नॉन स्ट्राइकर पे बाबर खड़े हो, क्या शॉट है भाई, वहीं से ही आवाज आ जाती होगी, तो अब तो देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो जितनी देर में आवाज़ आती है उतनी देर में वो बॉल जा देख भी चुकी लेता होती है देख भी लेता है। देख भी लेता है, बिल्कुल सही बात है। यानी ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, अल्लाह करे इसी को बरकरार रखना है। मैं इसीलिए ये बात की कि मैं बहुत नोट कर रहा था कि मैंने दुनिया में कोई बैट्समैन ऐसा नहीं देखा कि जो शॉट मारने के बाद बॉल ही ना देखे। एबी डिविलियर्स ने भी अगर लेना होता है गेंद को तो फिर वो भी जो है वो देखा करते थे कि भाई गेंद जा कहाँ रहे, मैं ये तो देख लूँ, हाथों में तो नहीं चला जाएगा। और आपने, मैं एक मरतबा तो स्क्वायर लेग अंदर नहीं था, वो तो पीछे था जब आपने ये शॉट मारा था और पीछे नहीं देखा था। जब मैं एहसानुल्लाह को मारा था, मेरा ख्याल है आपने जब मारा था तो एहसानुल्लाह ने तो पीछे लिया हुआ था, आपने उस वक्त भी नहीं देखा। तो मैंने कहा साइम ने बाबर की आंख में देखा है या बॉलर के चेहरे को देखा है, किस चीज़ को पड़ा है कि साइम को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये आपके अपने एफर्ट है, आपकी अपनी मेहनत है और इंशाल्लाह जिस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है। आप किस टीम के ख़िलाफ़ खेलने की ख्वाहिश होती है और परफॉर्म करने की ख्वाहिश होती है? मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में? इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में ख्वाहिश तो मेरी सबसे ज़्यादा तो इंडिया के ख़िलाफ़ खेलने की है, बट यह है कि जो मतलब प्रेजेंट में जो टॉप की टीमें चल रही हूँ ना, टॉप रैंकिंग्स पे, मेरी कोशिश ये होती है, मतलब मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उनके अगेंस्ट मुझे खेलने का मौका मिले और जितनी ज़्यादा टफ़ कंडीशंस हों उतना ज़्यादा मज़ा आए खेलने में, मतलब ये कोशिश होती है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये मौका भी एक दिन मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, इंशाअल्लाह बिल्कुल मिलेगा। कैसे अल्लाह ताला बिल्कुल देंगे। जो आप जिस तरह खेल रहे हैं, विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं आप। अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में कौन सा बैट्समैन सबसे ज़्यादा पसंद है? विराट कोहली को पसंद करने की बात नहीं, बैट्समैन तो ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे हैं आजकल के दौर में, और किसी एक की बात नहीं कर सकते, बट बाबर भाई कमाल, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं। बात करें तो वो सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं जो आप देख के उनसे सीख सकते हैं, बिल्कुल। और ये मैंने पिछले भी बहुत जगह मेरे इंटरव्यूज़ में मैंने वहाँ पे भी यही बात बोली कि मैं किसी एक को इस तरह से नहीं देखता, मैं हर किसी बैट्समैन में देखता हूँ कोई एक खूबी होती है, वो मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ अपने में। बट जो बात आती है टैक्टिक्स की और फिज़िकली फ़िट रहने की और लाइफस्टाइल मेंटेन करने की, तो उसमें जो प्लेयर्स लेजेंड बन चुके हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी लाइफ देखूँ कि उन्होंने किस तरह गुजारी है, कि मेरे पे आगे जब फेज़ आना है फेलियर का या जो भी फेजेस आने हैं तो उसमें मुझे पता हो कि मुझे करना क्या है। तो विराट कोहली को वैसे एडमायर करते हैं एज ए प्लेयर, एज ए पर्सनैलिटी? बिल्कुल, उनकी क्वालिटी है माशाल्लाह से। उनकी क्या, बाबर भाई हो गए, और इंग्लैंड के अगर आप एक दो प्लेयर देख लें तो इस तरह के प्लेयर्स इनको एडमायर, दिल करता है एडमायर करने का। ब्रायन लारा को खेलते हुए देखा। हमारी कैमरा टीम ने अभी आपके आने से पहले जो है ये बात कही कि ब्रायन लारा जो है ना वो सही अब ब्रायन लारा की तरफ का सफ़र लग रहा है इंशाअल्लाह। अब ब्रायन लारा और सईद अनवर ये लोग लेजेंड्स थे ऑब्वियसली, और इनका एक अपना खेलने का तरीका था। तो मैं तो मतलब मैं तो कह भी नहीं सकता, इनका तो नाम भी नहीं ले सकता, मैं इनके बिल्कुल करीब नहीं हूँ। और जो इस तरह का बोल रहा है ये आई थिंक कि उनकी वो क्या कहते हैं, शान में गुस्ताखी तो लेकिन ये है कि नहीं सही, मैं क्योंकि वो लोग भी आपको पता है इंडियन मीडिया आपके बारे में इस वक्त कितनी बातें कर रहा है। मेरी विक्रांत से बात हो रही थी, वो कहने कि क्या आपके पास चीज़ आई है, वो तो कहते हैं ना कि क्या बढ़िया चीज़ आई है, साइम अय्यूब। तो इस वक्त सारी दुनिया की जो अट्रैक्शन मिल रही है, उसने साइम अय्यूब को मोटिवेट किया है या इसका कोई प्रेशर बढ़ रहा है? नहीं, प्रेशर तो नहीं है, बस अच्छा लगता है जब लोग प्यार देते हैं और तारीफ़ करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा मेरा क्रिकेट पे फोकस रहे, क्योंकि जिस तरह से तारीफ़ होती है तो उससे बंदा
कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि फोकस मेरा क्रिकेट पे ही रहे और उस चीज़ को बेहतर करने में ज़्यादा ध्यान दूँ मैं, बजाय दूसरों किसी की बातें सुनने के। नहीं, ये आपकी सबसे अच्छी चीज़ है साइमा। एक तो बात कम करते हैं, ज़्यादा अपने खेल पे फोकस रहते हैं। मैंने इतनी जगह पता किया, हीरो भी हैं माशाल्लाह आप। वैसे क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? मॉडल? ये तो मुझे भी नहीं पता है क्रिकेटर होते तो क्या होते। हाँ। क्योंकि पढ़ाई में तो मैं अच्छा था नहीं, हुई नहीं मुझसे कभी। अच्छा। जो सीखा है क्रिकेट से ही सीखा है। पढ़ाई में क्या ग्रेड्स थे भाई? अभी विराट कोहली ने अपनी डिग्री दिखाई थी मैट्रिक की, आप दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकता हूँ बिल्कुल, अगर आप देखने लायक समझेंगे। ग्रेड्स बस थे, अच्छा। बस आ गए। पास कर लिया बस। कितनी एजुकेशन हो गई साइम? अभी फर्स्ट ईयर तक हुई है। बिल्कुल, तो कम से कम एटलीस्ट आप विराट कोहली अगर मैट्रिक की दिखा सकते हैं तो आपने ज़ाहिर क्रिकेटर हैं भाई, अब ज़ाहिर एक चीज़ पे ही फोकस कर सकते हैं। तालीम पे बचपन से आपने फोकस किया, आप फर्स्ट ईयर की दिखा सकते हैं एटलीस्ट विराट कोहली से 1 साल आगे की अभी से आप दिखा सकते हैं 20-21 साल की उम्र में। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है साइम। साइम, इंडिया में जैसे अभी आपने बात कही कि इंडिया की टीम के खिलाफ खेलने की ख्वाहिश होती है, इंडिया का कौन सा बॉलर आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर है, कि जिसको खेलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है? नहीं, ऐसा कोई ख़ास बॉलर तो नहीं। मैंने इस बारे में कोई इतना नहीं सोचा कि कोई ऐसा ख़ास बॉलर है। बस ये है कि उनके खिलाफ प्रेशर मैच होता है और पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, तो जब वहाँ पे कोई परफॉर्म करता है तो इम्पैक्ट आता है एक पूरी दुनिया में। तो बस ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपना इम्पैक्ट डालूँ उस टाइम पे। सईद अनवर ने जो आपके फेवरेट हैं, जो 194 की इनिंग खेली थी अगेंस्ट इंडिया, जो उन्होंने खेली थी, वो देखते हैं वैसे? कभी आपने देखी? मैंने वही देखी है सबसे ज़्यादा, उनकी इनिंग्स में से ना वही सबसे ज़्यादा इनिंग देखी है मैंने। और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है बिल्कुल, क्योंकि वो उस टाइम पे जितना एग्रेसिव मूड में खेलते थे और बहुत चीज़ें उनको, मतलब मैंने फॉलो नहीं किया बट मैं उनको देखता ज़रूर था। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे माशाल्लाह क्या सईद भाई अब शख्सियत भी हो गए। जिस तरह आप भी चांस नहीं लेते, चांस लेते हैं, ऐसे सईद भाई भी चांस लेते थे। सईद भाई का जिस वक्त जो वर्ल्ड रिकॉर्ड शॉट था, जिसमें उस वक्त उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो भी उन्होंने बैट के स्वीप किया था, आपको याद होगा। और मकसद है सीधा सीधा खेल के 2-3 रन वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। जैसे आप भी चांस लेते हैं, ऐसे उन्होंने भी इसी तरीके से लिया था। और मुझे यूनुस खान का भी याद है, कराची में जब उन्होंने 100 किया था तो रिवर्स स्वीप से किया था। 300 करने के लिए जा रहे थे। तो जो अंदाज है, अपना अंदाज लेके चलना है। लेकिन मेरा आपको एक मशवरा होगा, एंड ऑफ द डे काउंट 48-49 नहीं करता, एंड ऑफ द डे 50 ही काउंट किया जाता है कि कैरियर में 50 कितने थे, 100 कितने थे। तो अभी आप छोटे हैं, इसको तो आपने फोकस करके ज़रूर चलना होगा। तो फिर एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं सईम अयूब के साथ, फिर उसके बाद ज़रा एक रैपिड फायर के ऊपर भी सईम अयूब से बात करेंगे। कुछ मज़ेदार किस्म के क्वेश्चन होंगे सईम के साथ और उन पे हमने डिस्कशन करनी होगी। सईम की गुफ्तगू जारी। और आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि ये बच्चा हमारा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर ही है और हम पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए। ऐसे टैलेंट बार बार नहीं मिलते। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सईम से ये सवाल भी नहीं कर सकता कि सईम अपने नंबर पे आके खेलो। सईम के हाथ में नहीं है ये, और सईम जहाँ खेल रहे हैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और सईम को जैसे हमने PSL में देखा कि जब सईम की अपनी जगह मिली थी एज ए ओपनर तो सईम ने परफॉर्म किया था। खैर, मैं इस टॉपिक पे तो जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद ज़रा सईम से कुछ दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। ईद मुबारक एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। और हमारी ईद सईम अयूब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अब कुछ ज़रा थोड़े से सईम अयूब से सवालात करते हैं कि तेज़ी के साथ जो चलेंगे। सईम अयूब, सबसे पहले किसको खेलना ज़्यादा आसान लगता है, फास्ट बॉलर या स्पिनर? फास्ट बॉलर। लेफ्ट आर्म या राइट आर्म? राइट आर्म। स्पिनर्स के साथ मामले में कौन सा स्पिनर ज़्यादा मज़ा आता है खेलने को? लेग स्पिनर में अंदर आता रहे गेंद और फिर पाँव निकाल के बाहर भी जाती है। कुछ लेग स्पिनर बाहर भी निकाल देता है। हाँ। राशिद खान बाहर निकाल देता है, पता नहीं चलता। हाँ। ये बात है। विराट कोहली या बी डिविलियर्स? मुश्किल सवाल कर लिया आपने बहुत ज़्यादा, लेकिन विराट कोहली। विराट कोहली। टफेस्ट बॉलर जो अब तक फेस किया? टफेस्ट बॉलर जो अभी तक फेस किया है फजलुर रहमान। फजल अफगानिस्तान का? नहीं, वो टफ नहीं था। वो नहीं, उसको टफ नहीं कह सकते आप फजलुर रहमान कहाँ चले गए थे?
फजलुर रहमान हम तो का- क्रिकेट पे बात कर रहे नहीं, मैं क्रिकेट पे बात- मैं वही सोच रहा था ये कौन है। हैं। नहीं, वो ऐसा फजले कोई- हक, सॉरी, फजले हक है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं, अफगानिस्तान के। नहीं, उसका नाम मैं भी भूल गया। अच्छा, फारूक, फजल फारूकी। फजल फारूक, फजल फजल फारूक। फारूकी नाम है। हाँ, हाँ, उसने तो- मुश्किल की है, लेकिन नहीं, उसको इतना कोई टफ नहीं। आप फास्ट बॉलर की बात करेंगे? बिल्कुल, कोई सा भी Tough बॉलर fast जो bowler। सबसे ज्यादा टफेस्ट बॉलर अब तक लगा। मैं सोच रहा हूँ मुझे पीएसएल में किस पे मुश्किल हुई थी। आई थिंक नसीम शाह। नसीम शाह, यस। स्लोअर वन की वजह से। नहीं, वो उसके पास एक ही एक्शन में दोनों स्विंग है, तो वो थोड़ा मुश्किल करता है शुरू में। बिल्कुल। एहसानुल्लाह आसान लगा? एहसानुल्लाह आसान तो नहीं कह सकते, मेरे but मिजाज के मुताबिक उसका आसान। बाउंसर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसके एक्शन में जो आजम थोड़ा सा को भी पॉज हिला है ना। दिया था, एक बाउंसर है, हाँ, ये तो बिल्कुल याद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका बाउंसर बहुत इफेक्टिव। ये शॉट जब मारते हैं डर नहीं लगता कि इतनी वो पसलियों में जान तो दिखाई नहीं दे रही है, तो कहीं इधर आके लग गई कहीं पे तो। नहीं, जान हो भी तो सर लग गई, दर्द तो होता है फिर। नहीं, बाकी में इसमें खौफ नहीं आता इस शॉट को मारते नहीं, वो खौफ आता था पहले, प्रैक्टिस इतनी कर ली कि अब नहीं आता। में? बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की करंट टीम में सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? हारिस, हारिस खान, छोटा हारिस, विकेट कीपर। विकेट कीपर। जी जी। बिल्कुल, और वही पेशावर जल्मी की वजह से ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। नहीं, हम तो अंडर या, 19 के बैचमेट्स हैं। अच्छा, या इस वजह से दोस्ती हो गई कि ओपनिंग स्लॉट दी थी उन्होंने? नहीं, हम अंडर 19 से साथ है ना, तो हमारी पहले से ही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप खासे यंगस्टर हैं, किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया टीम में? कौन सी टीम? पाकिस्तान टीम? पाकिस्तान टीम में। पाकिस्तान टीम में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सपोर्ट किया है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बाबर भाई और शादाब भाई ने। बाबर भाई और शादाब भाई ने। इमाद भाई ने, मतलब शान भाई, मैं किस किस का नाम लूँ, सब ने किया, पूरी टीम ने सपोर्ट किया माशाल्लाह। पूरी टीम ने। मुझे इतना कंफर्ट ना पहले कभी इतना महसूस नहीं हुआ जितना अभी पेशावर और पाकिस्तान टीम में आके महसूस हुआ। एक फीलिंग ही डिफरेंट हो गई ना पेशावर में आने के बाद। किसको खेलते हुए जरा थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, मिचेल स्टार्क या शाहीन शाह अफरीदी? स्टार्क। स्टार्क, टप्पा। स्टार्क, आई थिंक स्टार्क इसलिए क्योंकि उनको अभी तक मैंने खेला नहीं। शाहीन भाई को मैं खेल चुका हूँ, तो शायद इसलिए इतनी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है शाहीन भाई ने थोड़ा सा पता है कि उन्होंने क्या करना है, बट स्टार्क का मुझे अभी तक नहीं पता, तो और मेरी ख्वाहिश भी है उनको खेलने की। खेलने की ख्वाहिश है? बिल्कुल है। एज ए बैट्समैन जो है वो पेस से खौफ आता है या मजा आता जब है? बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पेस हो, लाइक 155 150 पे बॉल कर रहा हो बॉलर, तो थोड़ा सा होता है कि इसकी एक बाउंसर है ओवर में, बस उसको थोड़ा सा गुजारना है, फिर तो आगे ही करेगा बॉल, लेकिन इतना कोई खौफ नहीं आता, मज़ा आता है। मजा आता है। मज़ा आता एहसानुल्लाह या हारिस रऊफ? है। मुश्किल या आसान? आसान कौन सा है इनमें से, है कौन सा आसान तो नहीं है, मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब हाँ, मकसद है कौन ज्यादा लगता है कि हाँ इनको खेलना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, हारिस रऊफ या एहसानुल्लाह? हारिस रऊफ, हारिस रऊफ स्लोअर वन की वजह से। क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है और उनको उनके पास थोड़ी टैक्टिक्स इस तरह की हैं, स्किल्स कि वो मुश्किल करते हैं। एहसानुल्लाह अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है, वो दे देता है एक ओवर में 1-2 चौके वाली बॉलें दे देता है। हाँ, थोड़ा सा मिल जाती है जी, जी, ना। हारिस अब जरा जगह पे जगह बिल्कुल। बहुत पक्की हो गई पढ़ है लेते हैं हारिस ना की। वो बैट्समैन को। टेप बॉल से फायदा होता है क्रिकेट को? मैंने तो इतनी नहीं खेली, बट जितनी खेली है मुझे नहीं पता उससे फ़ायदा हुआ है या नहीं। हारिस, हम लाहौर कलंदर्स का उस वक्त प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे जब ये मैंने हमेशा से रोनाल्डो को सपोर्ट किया है। रोनाल्डो को? जी। अच्छा, चलिए यूसुफ के साथ हैं आप इसका मकसद। मेरे घर में भी लड़ाई है, दोनों बेटे, एक मैसी एक रोनाल्डो। अच्छा, ओपनिंग का मौका मिलता है पाकिस्तान टीम की जानिब से, तो किसके साथ ओपनिंग करना पसंद करेंगे? बाबर आजम, रिजवान या फखर जमान? मुश्किल हो गया। नहीं, मौका मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने करनी है। मौके का ही मैं बोल रहा हूँ कि आपने सवाल ऐसा कर दिया ना कि बहुत मुश्किल हो रही है मुझे चूज करने में। हाँ। नहीं, मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा इनमें से किसी के साथ भी ओपन करने में। जी बिल्कुल। बाबर भाई के साथ तो एक एक्सपीरियंस भी है ना आपका ओपन करने का? बिल्कुल है। तो अभी ये बहुत सेफ जवाब दिया है आपने, वैसे ये नहीं बताया कि मैं किसके साथ। नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो सब
के साथ बैटिंग करना एक ही जितना प्राउड फील करता हूँ ना मैं, तो मेरे लिए सारे एक जैसे हैं। नई गेंद से खेलने का मजा आता है या थोड़ी पुरानी हो जाए तो मजा आता है? नई नई गेंद। मिस कर रहे होंगे एज ए ओपनर? नहीं नहीं, वो ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप मिडिल ऑर्डर में भी खेल रहे हैं तब भी पावर प्ले में नए बॉल पे बारी आ जाती है। ऐसा कोई मसला नहीं है, एंजॉय कर रहा हूँ। खूबसूरत भी है, नाम भी हो गया है, तो लड़कियों के तो बहुत फ़ोन आते होंगे, बहुत कोशिश करती होंगी साइम से रब्ता करने की, होता है? कोशिश करती होंगी, मुझे नहीं पता। फिर किसको पता है? उन्हीं को पता होगा जो कोशिश कर रही हैं। क्योंकि मैंने अभी तक कोई कोशिश नहीं की ना। कोई कोशिश नहीं की आज नहीं तक? नहीं, शादी इसका मकसद है कि घर वालों की पसंद से करेंगे, अपनी पसंद से नहीं करेंगे, ये इरादा है आपका? शादी का टाइम आएगा तो देखेंगे। वैसे सोचा है कभी जहन में आता है कि मैं शादी घर वालों की पसंद से करूंगा या अपनी पसंद से करूंगा? पसंद अपनी होगी, उसमें राजी घर वाले भी होंगे। आमतौर पे क्रिकेटर्स जो है वो मॉडल्स या अदाकारों से शादी करना पसंद करते हैं, हमने देखा। तो इस तरफ साइम का कोई रुझान है? नहीं, जो अब मॉडल हो चाहे कोई भी हो, अब पसंद आ गया तो कर लेंगे उससे। करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आप किसको नंबर 1 प्लेयर कहते हैं? शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ, साइम अयूब, कौन नंबर 1 प्लेयर है? माशाल्लाह से अभी पाकिस्तान टीम में इतने सारे नंबर 1 प्लेयर्स हैं ना कि किसी एक को नहीं कहा जा सकता। माजी की क्रिकेट की बात करूं, आज की क्रिकेट की बात करूं, साइम का कौन ड्रीम स्ट्राइक पार्टनर हो सकता है कि मैं इसके साथ, अगर मेरे साथ होते क्रीज पे तो खेलने का बहुत मजा आता है? कोई भी एक प्लेयर। हारिस खान अपना दोस्त, सिर्फ इसी के साथ मजा आता है? नहीं, आपने एक का बोला ना। हाँ? कि सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आएगा, और आपने जैसे बोला कि फ्यूचर हारिस की ने भी इधर उधर मारने होते, नहीं आप पक्के मारते हैं। हारिस ने तो बैट ऐसा चलाना होता है, हारिस को थोड़ा सा समझा। नहीं, वो पक्के मारता है सर, उस माशाल्लाह से। पक्के? अच्छा चले, ये भी बात कर लेते हैं। अच्छा, फेवरेट शॉट क्या है आपका क्रिकेट में? ड्राइव, कवर ड्राइव। कवर ड्राइव, बिल्कुल ठीक है। आपका कट भी बहुत ही नहीं, इस जबरदस्त पे है। मुझे सोचने में बड़ा टाइम लगा। मुझे सारे शॉट्स मारने में मज़ा आता है। फेवरेट कोई पूछता है ना, मैं यहाँ पे फंस जाता हूँ कि कौन सा शॉट बोलूँ, लेकिन कवर ड्राइव मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फेवरेट एक्ट्रेस? कोई नहीं है फिलहाल। नहीं देखते ड्रामा? नहीं, मैं नहीं देखता। फिल्म? मुझे कोई ऐसे खास पसंद नहीं है कि आप फेवरेट पूछें तो मैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कौन सा खान अगर साइम से कहें कि साइम आज डिनर करना है तो किस खान के साथ करना पसंद करेंगे? बोलूँगा तीनों आए वरना नहीं आए। कोई एक पसंद नहीं है यानी कि इतना ज्यादा? नहीं नहीं, तीनों आए ना, अगर आ ही रहे हैं तो मतलब अगर उस लेवल तक पहुँच गया बंदा कि वो आ जाएंगे तो तीनों ही आ जाए फिर तीनों आ जाए। वैसे फेवरेट एक्टर कौन है? नहीं है ना कोई ऐसा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस, नहीं है। कोई भी नहीं है? स्कैंडल नहीं बनवाना चाहते? नहीं, वैसे ही मतलब मैं इतना देखता नहीं हूँ, मैंने कभी फेवरेट सोचा नहीं कि ये मेरा फेवरेट है या वो। अच्छा शाइम, अब बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। मैं 2 सवाल आपसे जाते जाते करना चाहूँगा। आप ओडीआई में अभी आपने नेशनल वनडे कप में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। आप जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, आपका नाम ओडीआई टीम में नहीं आया इस न्यूजीलैंड सीरीज़ में, इसका कोई अफसोस है? अफसोस है थोड़ा सा ये कि मैं शायद और बेहतर कर सकता था अपने आप को। पहले जितने भी मैंने वनडे में परफॉर्म किया मैं शायद उससे बेहतर कर सकता था। नाम आने का अफसोस नहीं है, ना आने का अफसोस नहीं है, बट डोमेस्टिक में जो मैंने किया है अच्छा किया, बट उससे और अच्छा हो सकता था। और इससे ये चीज़ है कि इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है और इंशाअल्लाह हम सब की ये दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या थिंक टैंक सोचे कि इस ओडीआई सीरीज़ में साइम को होना चाहिए। जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, इस साल पाकिस्तान ने 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेलने, एशिया का देन वर्ल्ड कप इंडिया में जाके खेलना है। वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, उस पर कोई ख्वाहिश है अंदर कि हाँ ये खेलना है जाके, ये और इंडिया में जाके परफॉर्म करना है। शाहिद खान अफरीदी ने जब परफॉर्म किया था 2005 में, हम लोग कोई 16 शहर गए थे उस वक्त, क्या बूम 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 हर जानिब था। वो जो उन्होंने कानपुर में हमारी 100 किया था, मैं ख्याल बहुत तेज़ 100 किया था। तो ख्वाहिश होती है कि इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना है। वर्ल्ड कप की ख्वाहिश तो सर किसको नहीं होती, मुझे तो, मेरा तो ड्रीम है। पहले था कि पाकिस्तान की जर्सी पहनूं,
फिर अब ये था कि वर्ल्ड कप में खेलूँ, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और फिर जब खेलूँगा तब ये ड्रीम होगा कि पाकिस्तान को जिताऊँ। तो इंडिया में हो या जहाँ भी हो, बिल्कुल इंडिया में हो इस ख्वाहिश। साल तो इंडिया में वर्ल्ड कप है। इंडिया में है, लेकिन बड़ी ख्वाहिश है, अब बाकी जो अल्लाह को मंजूर। इंडिया में जाके परफॉर्म करने की ख्वाहिश है। बिल्कुल है, सबसे ज़्यादा ख्वाहिश यही है कि वर्ल्ड कप में अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करूँ। बिल्कुल ठीक है, और इंशाअल्लाह आप ज़रूर जाओगे। ये पूरी कौम आपके लिए दुआ कर रही होगी। साइम, ईद मुबारक। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 2 दिन के लिए कराची आए और उसके बावजूद आपने ऑल आउट को, मेट्रो वन न्यूज़ को जो है वो टाइम दिया, और मेट्रो वन न्यूज़ और ऑल आउट की बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। पूरी कौम आपके लिए ऑल आउट जाने के लिए तैयार है, जिस तरीके की आप बैटिंग कर रहे हैं। बस आपने भी जो है ना ज़रा 50 और 100 पे जाके थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। ये मेरा एक बड़े भाई की तरह समझ लें एक मशवरा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंट मैंने कहा ना 50 और 100 करता है। 48 और 49 कितनी खूबसूरती के साथ किए वो। नहीं, आप और अवाम मिलके दुआ करें ना कि जो मैं 49 पे निकल के मार रहा हूँ वो कैच ना हो, वो चौका हो जाए। सही में खेलना अपने अंदाज से ही, और सही आप ऐसे ही खेलें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे बस इस कौम के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आप एक टैलेंट सामने आए, और अल्लाह करे कि ये टैलेंट सालों पाकिस्तान की खिदमत करे। वंस अगेन ईद मुबारक एंड बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आपने वाकई में जो रियल ईद है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की, साहिब अयूब उनकी गुफ्तगू सुन ली होगी, और आप सबको ईद मुबारक। और यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। एक मरतबा फिर आपसे सिर्फ यही कहना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें, ये देखें कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्द फिर मिल रहे हैं। टिल देन ईद मुबारक, अल्लाह निगहबान।